यहाँ का प्रसिद्धि तो है, ये सतयुगों से है। आज नहीं सतयुगों से ये सप्त ऋषि में से एक ऋषि हैं जो कि जिनका नाम की श्रृंगी ऋषि पड़ा। श्रृंगी ऋषि के माथे पे 2 सिंह का निशान भी है। इनका जन्म माँ की गर्भ से नहीं, इनका जन्म है हिरण्य की गर्भ से। इसी में रामचरितमानस में लिखा हुआ है जो कि श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र हेत शुभ यज्ञ करावा। वन शोभिता कोकिला सरोवर शोभित हंस, सभा शोभित पंडित पुत्र शोभित वंश। जबकि राजा दशरथ जी त्रेता युग में राजा दशरथ जी कहीं कोई सभा में गए थे तो वहाँ उनको थोड़ा अपमानित दृष्टि से देखा गया। तो उसी में कोई पाखंडवाद राजा थे, जबकि ये कुछ विलम्ब कोई कारणवश या कुछ विलम्ब से पहुँचे। तो उसी में वह पाखंडवाद राजा जो थे वह कह बैठे जो अरे यही निर्वंश राजा के लिए अभी तक यह सभा स्थगित था, यह तो निर्वंशा राजा है। उनको इस बात की बहुत बड़ा चोट दिल में लगा। तो वह जाकर के अपना गुरु वशिष्ठ मुनि के जाकर के वशिष्ठ मुनि से वह विनय और प्रणाम दंड प्रणाम करते हुए वह प्रश्न किया कि क्या गुरुदेव, मेरे कुल में कोई सूर्य को जल देने वाला पुत्र जन्म लेगा या तो नहीं? तो वशिष्ठ मुनि कहे, हे राजन, अरे तुम इतना अधीर्ज क्यों हो रहे हो? तुम्हें एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे, जो कि पहले सतयुग में ही आकाशवाणी हो चुका था। किस वक्त? तो सतयुग में कश्यप और अदिति नाम से वह थे, जो कि रामायण में है, रामचरितमानस में। कश्यप यदित महातप किन्हा, तिनके बर में पूरन दिन्हा। कौशलेश दशरथ के जाके, ताके गृह अवतरों में जाई। अनशन सहित मनुज अवतारा, करी हौन कर वंश उदारा। रघुकुल तिलक 4 भाई। वह सतयुग में ही आकाशवाणी हो चुका था, जो कि कश्यप और अदिति नाम से उस वक्त जो अभी की त्रेता युग में दशरथ बने वह अदिति थे और कश्यप कौशल्या थे। तो वह तपस्या के लिए शुरू में ही बाला तरुणापन में ही निकल गए थे। तो समय बीतते बहुत समय बीत गया, तब जाकर के विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तो कहे मांगो वरदान। तो कश्यप ने कहा कि नहीं, मुझे कोई वरदान की अब जरूरी नहीं है, समय बीत चुका, अब मैं वरदान लेकर के क्या करेंगे? तो फिर अदिति से पूछे। अदिति भी आवेश में कहा नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहने कुछ तो मांगिए। तो अदिति कहा जो मां अगर कुछ चाहिए तो हमको खुद आप ही चाहिए। तो विष्णु भगवान कह दिए एवं मस्त, जाओ ऐसा ही होगा। तो त्रेता युग में वह विष्णु रूप में रामा अवतारी में राम ही उनके कोख से प्रकट हुए। तो उस समय ही यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ के चलते श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलावा करके अयोध्या ले गए। अयोध्या ले जा करके वहाँ पुत्रष्टि यज्ञ करवाया गया। जब पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, उसमें हवन हवि से अग्निदेव प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए। 3 रानियों को दिया गया। 3 रानी से उनको 4 पुत्र जन्म लिए। जब 4 पुत्र हो गए तब फिर कौशल्या जी से कह करके राजा दशरथ जी जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास। जो गुरुदेव, पुत्र कामना तो हो गया, तो अब क्या करना है? तो वह उसी में कहे जो अब मुंडन संस्कार करना है। मुंडन संस्कार के लिए तो दशरथ जी पूछे जो क्या फिर बुलाइएगा? तो कहे वशिष्ठ मुनि नहीं, अब बुलाया नहीं जाएगा, अब उनके आश्रम पर चला ही जाएगा।
तो यहाँ आकर के ही मुंडन संस्कार किया गया। उसी में आपको एक पंक्ति में है जो कि कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजुग गौरी शंकर सीताराम, जो कि गौरी शंकर से भी सूर्यगढ़ा में प्रसिद्ध है। कमला आपको इसी में पड़ जाता है, समस्तीपुर जिला में। तो कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजुग गौरी शंकर सीताराम, वहां से करते हुए आए, तब यहाँ आकर के मुंडन संस्कार किए। मुंडन संस्कार करके फिर यहाँ से उस वक्त यहाँ 88,000 ऋषि आए थे। राम भगवान की मुंडन में 88,000 ऋषि यहाँ आए थे। वो 88,000 ऋषि में यहाँ का नाम है तपोभूमि। यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे। तो श्रृंगी ऋषि ही नहीं, श्रृंगी ऋषि का पिता ही आए थे, विभांडक ऋषि, जो कि विभांडक आश्रम आपको पाटलिपुत्रा में ही पड़ता है। वहाँ से यह तपोभूमि तपस्या करने के लिए विभांडक ऋषि आए। विभांडक ऋषि को आने के बाद यह कुछ समय तपस्या करते रह गए, समाधि लगाए, तपस्या किए। तो एक ऐसा समय आया जो उस पार में उर्वशी नाम की अप्सरा और इस पार में विभांडक ऋषि दोनों स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते समय विभांडक ऋषि उर्वशी का सौंदर्य, छवि, जवानी देख करके इनसे सहन नहीं हो पाए। तो सूर्य को अर्घ्य जल देते देते ही इनका मणि खलास हो चुका। जब मणि खलास हो गया तो पानी में दह गए। कहीं से प्यासा हिरन उतरा, पानी पिया, वह पानी द्वारा उनको मणि गया, उससे इनका श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। तो यह तप बल से फिर जब युक्त हुए तो सप्त ऋषि में से एक ऋषि का महानता इनको मिला, जो कि इन यहाँ का वर्णन इनका अधिकार वही मिला है। जो कि व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था को लेकर के क्या कहें? व्यवस्था को लेकर के तो आज तक सतयुग से अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। आज यहाँ की आशीर्वाद से राम भगवान का जन्म हो चुका। अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी, हमारा प्रधानमंत्री देश का, वहाँ अयोध्या में सब कुछ कर दिए, लेकिन यहाँ तक, यहाँ के माध्यम में आज तक यहाँ एक रोड़ी भी नहीं लगा है। सरकार की बनिस्पत आज तक यहाँ कोई देख रेख, कोई सुझाव, कोई कार्यक्रम, कोई विकास का कार्य यहाँ किया ही नहीं गया है। यहाँ तो हमको हर चीज की आवश्यकता है। देखिए, हमको ये कुंड बनाया है, इसके रास्ता के लिए जरूरी है, ये गड्ढा भरना जरूरी है। इसके लिए जब भी हम कार्यक्रम करने चलते हैं तो हमको वन विभाग आकर के हर कार्य में आरोप करता है, केस करता है हमारे ऊपर। एक बार नहीं, 3 बार आरोप किया, 3 बार केस हुआ हमारे ऊपर। मतलब कुछ भी विकास करने नहीं देता। विकास करने के माध्यम में जब भी चलते हैं तो प्रशासन द्वारा ही आकर के वन विभाग हमको हर समय बाधित कार्य ही कर देते हैं। इसलिए करके अभी भी देखा जाए, एक मंदिर बनवाए, दूसरे मंदिर का निर्माण करवाए, आकर के वन विभाग ने हमको आरोप कर दिया, बनाने नहीं दे रहा है। यह मंदिर बनवा रहे थे जी कि राम परिवार के 100 परिवार का इसमें प्रतिमा और मूर्ति दे करके बैठाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा करवाया जाएगा, किया जाएगा। तो सरकार से क्या आग्रह करेंगे? सरकार से तो हमको सब आग्रह है। यहाँ के लिए धर्मशाला चाहिए, जनता की ठहराव का व्यवस्था चाहिए, उसके बाद जल के लिए चापाकल चाहिए, इनारा चाहिए। आज वह प्राचीन युग का जो ये स्थान है, जो कि प्राचीन युग की बजरहटिया कहा जाता है, उसमें अभी जंगल झाड़ी हो गया है। उस समय का इनारा वहाँ बना हुआ है। यज्ञशाला का सदृश वहाँ है, वह प्राचीन युग का है, जो कि अभी उसमें जंगल झाड़ी गाछ वृक्ष हो गया है।
हमको सरकार उसको साफ सफाई करवाने नहीं देते हैं। धर्मशाला चाहिए, यज्ञशाला चाहिए। आदमी के लिए शादी विवाह होता है, उसके लिए वर कन्या का तैयार होने का, रुकने का कोई जगह नहीं है। तो हमको तो यहाँ हर चीज़ का आवश्यकता है। सरकार के माध्यम से तो यहाँ करोड़ों करोड़ का काम हमको अभी अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन आज तक यहाँ हमको कोई भी कार्य करने में ही बाधित होता है। सरकार की तरफ से न सरकार की तरफ से हम खुला काम कर सकते हैं, और न जनता जनार्दन की तरफ से अगर इस जगह कोई कमेटी सदस्य भी बनता है तो यहाँ का पैसा लूटने खसोटने खाने के प्रति रहता है। हमको यहाँ विकास के माध्यम में नहीं आता है। इसलिए हमको तो बारंबार, एक बार नहीं बारंबार आग्रह मोदी जी से करते हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री राजा होते हुए उनके राज्य में अगर इस अयोध्या को बनाए, यहीं की आशीर्वाद से राम भगवान का जन्म है और उनका गुरुद्वारा, यह स्थान अभी तक वैसे ही पिछड़ा हुआ है, जो कि यहाँ कोई ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जनार्दन आता है ऐसे जा रहा है, किसी को बैठने का धर्मशाला 2-2 4 पहले व्यवस्था हो। सरकार के तरफ से हमको यहाँ धर्मशाला, यज्ञशाला, इनारा सारा व्यवस्था चाहिए। लाइन बिजली बत्ती नहीं रहता है, ये शोभा में बिजली आ गया है, लेकिन लाइन हमको कभी रहबे नहीं करता है। हर समय हमारा मंदिर है अंधकारे में ही रहता है। इसलिए हमको तो यहाँ की मद में एक बार में भारत सरकार, राज्य सरकार से आग्रह है, जो कि अभी भी यहाँ की आशीर्वाद से विजय कुमार सिन्हा जाकर के अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उस समय भी जब वो आए थे यहाँ आशीर्वाद लेने बाबा से, तो उस वक्त भी उनसे हम कहे थे, तो हम सिन्हा जी भी कहे कि बाबा जब हम अपना पावर में आ जाएंगे तो सब कुछ करेंगे, लेकिन पावर अगर क्या आग्रह करें इनसे? हमारा आग्रह यही है जो कि हमको यहाँ विकास चाहिए, धर्मशाला चाहिए, यज्ञशाला चाहिए, यात्री के लिए ठहराव चाहिए, पानी के लिए व्यवस्था चाहिए, मंदिर को विकास भव्य बनाया जाए, गेट बनाया जाए,